नारद जी बहुत विशाल भक्त थे, जहां तक अच्छी साधना करते थे। और उनकी मान्यताएं हर जगह थी। नारद जी को हर जगह देव असुर सब मानते थे, सब उन्हें नमस्कार वंदना करते थे, सब ने उनको आदर से अपने पास रखते थे। कुछ विषय में दक्ष प्रजापति, जो दक्ष प्रजापति देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने नियुक्त कर दिए कि तुम इन सब का प्रजापति हो, मैं तुझे ये पद देता हूं। ये पद मिल गया था। दक्ष प्रजापति को ऐसा पद मिलता है तो अहंकार आ जाता है। जब कोई भक्त न हो, कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसे अहंकार जरूर आएगा। लेकिन जो हरि का भक्त होगा, गुरु का भक्त होगा, ईश्वर का भक्त होगा, उसे साधना अच्छी चलेगा और गुरु का ज्ञान रहेगा तो पद भी कोई मिलेगा तो उसको तुच्छ समझेगा। क्योंकि ये जितना पद है पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, ये सब नस्वान है। ब्रह्मा जी का पद भी नस्वान है, विष्णु पद भी नस्वान है, शिव पद भी नस्वान है, इंद्र पद भी नस्वान है। एक दिन ये पद सबको छोड़ना, सबकी नियत है कि इतने दिन तक इस पद पर रहो। इसी तरह से जब दक्ष को पद मिल गया कि हमको अग्रणीय बनाया गया, देवताओं में श्रेष्ठ माना गया, और उनका पद मिलने के बाद अहंकार हो गया। नारद जी के सामने कुछ बात में मतभेद हो गया। संत जी नारद जी थे, उनके साथ कुछ मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया तो दक्ष ने उस मतभेद में शराप दे दिया। क्या शराप दिया? कि एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक ही नहीं सकते हो, मैं शराप देता हूं। शराप जानती है? शराप कोई भी व्यक्ति जो है गुस्साता है तो शराब दे देता है। उसके पास कुछ भक्ति का बल, कुछ सजगता, कुछ निर्मलता होती है, कुछ पुण्य होता है, शराब दे देता है। तो नारद जी को भी हो गया कि भाई हम भी तो शराब नहीं दे सकते, लेकिन बात ये है कि मैं देखता हूं कि इनका कैसे हमारे पास शराब लगता है। ये कहे है कि ये घड़ी से अधिक तुम कहीं नहीं टिक सकते हो, मैं भी साधना में हठपूर्वक अरुद हो जाता, मैं भी साधना में हठपूर्वक अरुद हो जाता हूं, इसलिए कि देखो तो इनका शराब मुझे क्या करता है। अब वो साधना में आरूढ़ हो गए, रातों दिन ध्यान में रहना, रातों दिन भगवत नाम जाप करना, रातों दिन उनका साधना में डूबे रहना। अब कहीं नहीं जाते थे। इतना बड़ी प्रतिज्ञा कर लिए कि एक ही जगह वो साधना करने लगे। अब उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, स्वर्ग में जाते थे, हाय ब्रह्मा विष्णु हर लोकों में नारद जी घूमने वाले व्यक्ति थे, हर लोकों में जाते थे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो भाई देवताओं ने सोचा कि भाई आजकल नारद जी दिखाई ही नहीं देते, कहाँ है भैया नारद जी दिखाई ही नहीं देते, कहाँ है? अब इंद्र को ऐसा लगा कि भाई
नारद जी को पता लगाओ कहाँ चला गया है। हाई अपना स्टाफ भेजा, खोजने लगा, देखा कि भाई वो तो तपस्या में जुट गए हैं। पता लगा तो देखे कि भाई वो तो नारद जी तपस्या कर रहे हैं। आप लोग माई लोग शांति से बैठे, डिस्टर्ब ना करें। आप लोग इस सत्संग को सुने। ये सत्संग से क्या रहस्य मिलता है। तो इंद्र ने अपने स्टाफ को भेजा, पता लगा कि नारद जी उस कंदरा में तपस्या कर रहे हैं। तो जाकर इंद्र से बताए तो इंद्र डर गया। क्या डर गया? इसलिए कि भाई कोई भी धरती पर तपस्या करता है तो इंद्र पहले डरता है कि भाई जिसकी तपस्या करता है विष्णु की, तो विष्णु से प्राप्त कर, विष्णु को खुश कर हमारे राज्यों को ही मांग लेगा नारद जी, तो हमारा राज्य चला जाएगा। देखिए देवताओं में यही डर होती है, देवताओं में यही क्लेम है। जो तपस्या करेगा इस धरती पर, ये भी उसको ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, कि इंद्र पद के लिए, कि किसके लिए कर रहा है, ये भी इंद्र को ज्ञान नहीं रहता है। कोई भी तपस्या में धरती पर अरुद्ध हो जाए तो उसको डिस्टर्ब करने के चक्कर में पड़ जाता है इंद्र की। अब नारद जी को डिस्टर्ब करने के लिए वो बहुत परिश्रम करने लगा। नारद जी को डिस्टर्ब करना ये चाहता था कि वे इनकी तपस्या भंग कर दी जाए, कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें। यानी विष्णु भगवान की तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान को प्राप्त कर उनसे कोई वर मांग ना ले कि हमको इंद्र पद चाहिए, तो हमारा इंद्र पद नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब इंद्र ने क्या, कामदेव को और रति को, जो कामदेव की पत्नी रति है, इन सब का, इंद्र का ये सब स्टाफ है, अप्सराएं स्टाफ है। कोई भी धरती पर तपस्या करेगा, उस तपस्या में ये सब स्टाफ को भेजता है कि भाई भंग किसी तरह से भंग, अप्सराएं जाएगी, वो अपनी अश्लीलता में गायन गाएगी। अश्लीलता समझते हैं, गायन गाएगी, और गायन गाने के बाद अपनी अश्लीलता दृश्य दिखाएंगे, और नारद जी हमारे से कामवत हो जाएंगे, यानी हमारे साथ लोभवांतिक हो जाएंगे, हमारे साथ हार विहार करने लगेंगे और उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाई कोई भी तपस्वी जो है, भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, इंद्रियों स्त्रियों के फंसा में फंसता है तो उसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। तो स्त्रियों अप्सराओं को भेजता है, कामदेव रति को भेजता है कि भाई उनकी भक्ति को भ्रष्ट करो। अप्सराएं जाकर उन्हें फंसा ले और अपने जाल में फंसा कर उनको नष्ट भ्रष्ट कर दे। साधु का होना चाहिए कि साधु एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस लक्ष्य पर चला है उधर ही ध्यान देना चाहिए। इधर उधर देखेगा, संसार में लोभवांतिक होगा, संसार के में उसका मन आसक्त होगा तो वो परमात्मा से अच्युत हो जाता है, यानी परमात्मा से धरती पर गिर जाता है जो परमात्मा की साधना करता है। लेकिन साधक को हमेशा लक्ष्य ही समृद्धि होना चाहिए, लक्ष्य की ओर ही ध्यान रहना चाहिए, वही साधक सफल होता है। संसार में इधर उधर डिस्टर्ब होगा और संसार की मन की कहना करेगा। मन का कहना का मतलब मन सोचता है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मन यही नहीं कहता है कि मैं बड़ा धनी हो जाऊं, हमको पूरा अच्छी सी शादी हो, हमारे अरे स्त्री बहुत सुंदर हो, रूपवंतिक हो। मन यही नहीं चाहेगा हमारे पास धन हो, दौलत हो, कोई चीज की कमी न हो, हमें पूरा इज्जत मिले।
यही ना मन चाहेगा कोई भी स्त्री सुंदर है वो मिल जाए, मन ऐसे ही गलत गलत कार्य सोचता। लेकिन संत जो है मन का कहना नहीं करते हैं, मन का साक्षी होकर देखते हैं कि भाई मन क्या कह रहा है। हम तो मन भी नहीं हो, हम तो बुद्धि भी नहीं हो, हम तो इंद्रिया भी नहीं हो, हम तो शरीर भी नहीं हो, हम तो आत्मा हो। हम अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए काम करो। संत अपनी आत्मा की ओर हमेशा, अपने परमार्थ की ओर, अपनी आत्मा की ओर हमेशा दिशा देता है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, चालाकी को समझता है। और जो इस चालाकी को नहीं समझता है तो वह संसार में डूब जाएगा, गलत व्यवहार कर लेगा और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, उसका साधना समाप्त हो जाएगी। जो मेहनत किया है वो सब पानी में मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए संत हमेशा सचेत अवस्था में अपनी साधना करता है। नारद जी जो है साधना में डूब गए कि भाई कोई भी आ जाएगा, मैं अपने मन को बस में कर हमेशा क्या करूंगा, अपने लक्ष्य की ओर ही टाइट रहूंगा। अब देखा कि भाई सारे स्टाफ चले गए, अब कामदेव रति रह गई। जो काम सारे स्टाफ अफसराओं से नहीं चलता है तो बाद में कामदेव और रति को भेजते है। ये आई, ये भी अपना बाण लगाई, अपना अचूक निशाना लगाए नारद जी पर। नारद जी ऐसे हो गए, काम कला कुछ भावे न, माने काम कला उसका उनको भाता ही नहीं था। ऐसा हो गया कि वो नारद जी एकदम साधना में आरूढ़ हो गए, मन को अंदर केंद्रित कर लिए, परमात्मा रूपी हरि की तरफ मोड़ दिए। अब कामदेव ने देखा कि भाई हमारा जितना बाण जो लग चलाया, कोई भी बाण लगा नहीं। कामदेव जो है काम वासना का बाण भेजता है, जो उनके मन पर जाकर डिस्टर्ब करे। रति ने भी काम वासना की बाण को चलाया और मन डिस्टर्ब नहीं हुआ। तब देवताओं ने देखते हैं कि भाई इससे भी काम नहीं चलता है, तब वो क्या करते हैं, अहंकार का बाण चला देते हैं। भक्त सहज नहीं रहे, सजग नहीं रहेंगे तो अहंकार का बाण चला दिए। अहंकार का बाण क्या है, तुम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हो। नारद जी तुम काम विजयी हो। देखिए, तुम जितेंद्रिय हो, ऐसा अहंकार प्रस्तुत कर दिए और नारद जी उस अहंकार में डूब गए। साधक को सचेत और सावधान होना चाहिए। साधक को हमेशा सचेत और सावधान होना चाहिए। मन किधर डिप्रेशन कर रहा है, मन किस तरफ गिर रहा है। मन को साधक गिरने देगा तो साधना नहीं कर पाएगा। साधक मन को हमेशा सावधान समझा बुझा कर, देखो उधर काई है, उधर देखोगे तो गिरेगे, उधर देखोगे तो गिरेगे। सिर्फ तुम्हें परमात्मा की ओर देखना है, परमार्थ की ओर देखना है, भक्ति के तरफ देखना है, बुराइयों के तरफ देखना नहीं है। और मन का कहना नहीं करना है। हम तो आत्मा है, तो आत्मा की कहना, आत्मा के उपचार के लिए, आत्मा की साधना के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें अडिग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन थोड़ा सा लुप्त हुआ उधर ढरक गए। साधक को मन को हमेशा बांध कर रहना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए कोई भी लुप्तता में। वही साधक ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है, दूसरा नहीं। जो थोड़ी थोड़ी बात में ललिप्त हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात में लोभांतिक हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी में माया परेशान कर देगी, मोह परेशान कर देगा,
क्रोध परेशान कर देगा, लोभ परेशान कर देगा, इसके साथ वो जुड़ेगा तो गिरेगा। तो नारद जी तो अपने काम वासना को बांध चुके थे, अब इसने बाण किया, चला दिया कि तुम जितेंद्रिय हो, काम विजयी हो। और नारद जी तो अहंकार को बांधे हुए नहीं थे, काम को तो बांध लिए थे, काम पर तो विजय प्राप्त कर लिए थे, अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त किए थे। इसलिए नारद जी अब अहंकार से फूले नहीं समाते हैं। आज देखिए नारद जी अहंकार से फूले नहीं समा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई शंकर जी ये कहे कि काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मैं भी कर लिया हूं, मैं भी शंकर के समान हो गया। देखिए अहंकार जहां अज्ञान होता है, जहां अज्ञान होता है वही अपना अहंकार ज्ञानी का ढोंगी करता है, ढोंग करता है कि मैं बहुत। अधूरी साधना ही हमको पतन की ओर ले जाती है। नारद जी के अधूरी साधना उनको अब पतन की ओर ले जा रही है। पूरा ज्ञान रहेगा तो अहंकार क्रिएट नहीं करेगा। अधूरा ज्ञान, अधूरी भक्ति क्या करती है, हमको अहंकार में डुबाकर हमको गिरा देती है। नारद जी का अभी अधूरा ज्ञान है, इसलिए अहंकार क्रिएट करने लगा कि मैं तो शिव जी के समान हो गए। अब नारद जी वहां से कहा जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं अपना प्रदर्शन अहंकार का करने के लिए। कैसा प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि आप शिव जी आप ही काम पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं, मैं भी प्राप्त कर लिया हूं। काम ने मुझे उपाधि दे दिया, काम ने मुझे उपाधि दे दिया। देखिए नारद जी के अंदर अहंकार आ जाता है, काम ने मुझे उपाधि दे दिया है, अब मैं भी काम विजयी हो गया हूं। अब शिव जी कहते हैं भैया मुझसे तो कहे हो, विष्णु से न कहना, ब्रह्मा जी से न कहना। अब इसके बाद ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी को भी इसी तरह से कहे। उसके बाद कहते हैं कि भाई थोड़ा विष्णु भगवान का तो सेवक थे, भक्त थे, अपने भगवान पर भी जाकर अपना अहंकार प्रस्तुत कर रहे हैं। जब साधक को पतन होता है तो अपने गुरु के सामने भी अपना अहंकार क्रिएट करता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, मेरे जैसा काम विजयी कोई संसार में है ही नहीं। ऐसा उसका मन इंप्रेशन क्रिएट कर उसे गिराने की चाहत में पड़ जाता है, गिराने की चाहत में पड़ जाता है। और नारद जी तो भाई ब्रह्मा जी को सुनाए, अब विष्णु जी को भी सुना रहे हैं। अब विष्णु का तो भक्त थे ही, हाई गुरु देखेगा कि भाई हमारे साधक पर, हमारे भक्त पर अहंकार ने कब्जा कर लिया है, तो भाई वो कुछ उपाय लगाएगा ना। भाई जिस भक्त का साईं बाबा का हम ही भक्त हो अहंकार आ जाएगा, तो साईं बाबा हमको कुछ उपाय लगाएंगे कि जिससे ऐसा उपाय लगाऊं कि ये इसका अहंकार टूट जाए, फिर से खड़ा होकर अहंकार रहित होकर हमारी साधना कर ईश्वर की प्राप्ति कर। उपाय साईं बाबा, हमको भी अहंकार आ जाएगा तो हम पर भी ये दाव साईं बाबा भी खेलेंगे कि हमारे भक्त को अहंकार हो गया है, इसको हमको भी कोई उपाय लगाए कि भाई अहंकार टूट जाए। तो विष्णु भगवान भी अहंकार तोड़ने के लिए उपाय लगा रहे हैं। समझ लीजिए, जब भक्त के अंदर अहंकार आ जाएगा साधना की, ब्रह्मचार्यता का, काम विजयता का, तो गिरने लगता है। समझ लीजिए, तो
विष्णु भगवान ने सोचा कि भाई भक्त के अंदर तो अहंकार आ गया है, मैं कैसे इसको अहंकार को तोड़ दूं। उसने कहा कि ठीक है, आप तो अच्छे साधक है, भाई प्रोत्साहन दिए, लेकिन एक तरफ लगा रहे हैं कि इनका अहंकार को तोड़ दो। अब वहां से भाई श्री राम श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़ गए। नारद जी आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान ने एक नगरी रची, नगरी बनाया। एक शील निधि नाम का राजा, शील निधि नाम का राजा। नारद जी के पास सिद्धियां थी, आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे तो रास्ते में ही वो नगरी मिल गई। नगरी में प्रवेश करते हैं तो वहां देखते हैं कि स्वयंवर राजा, स्वयंवर लगा हुआ है। देश विशेष के सब राजा लोग आए हैं। एक स्वयंवर में विश्व मोहिनी नाम की राजा की लड़की है, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं है, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन है ही नहीं। ऐसे सुंदर लड़की को देखकर नारद जी कहे कि बहुत अच्छी लड़की है, और ये कौन राजा है। राजा ने नारद जी के पास आया और कहा, महाराज नारद जी, हम सबका अहोभाग्य है कि आप महान संत हमारे पास पधारे, महान संत हमारे पास पधारे। आप हमारी थोड़ा लड़की का हाथ देख लिए कि भाई वर कैसे मिलेगा, वर कैसे मिलेगा। आप तो भाई ज्योतिष का विशेषज्ञ है, ज्योतिष विद्या का तो विशेषज्ञ है, थोड़ा हमारे लड़की का हाथ देख लीजिए। नारद जी ने देखने लगे, उसका हाथ पकड़ते हैं, देखते हैं तो भाई उस रेखा से गणित करते हैं तो शादी करेगा, वो पूरा विश्व पर राज करेगा। देखिए, विश्व पर राज करेगा। नारद जी सोचे कि भैया हम ही शादी कर लेती, हम ही कर लेती तो हम ही विश्व पर राज करते। अब देखिए, जिसने काम को विजय प्राप्त कर लिया है उसका मन कैसा गिर गया। अब उसका मन गिर गया, संसार में आसक्त हो गया। जिसने काम को, अप्सराओं को जीत लिया था, उसके अंदर देखिए अभी मन क्या हुआ कि वो गिर गया। जब मन गिर जाएगा तो भक्त का पतन हो जाता है। जो भी साधक साधना करता है, थोड़ी थोड़ी बात में वो लुप्त हो जाता है, झूठ बोल देता है, गिर जाता है। थोड़ी थोड़ी बात में वो ललायित हो जाता है, क्यों किसी को धन को ललायित हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में उसका धन ले लेता है। तो वो साधक से साधना नहीं होती। साधना एक कसौटी खरा उतरने की। साधना ऐसे नहीं है कि भाई बुराइयों करते रहो, साधना करते रहो, लुप्त होते रहो, साधना करते रहो। साधना का मतलब है कि हर संसार की आसक्ति से विरक्त, संसार में उसका चित्त एक पल के लिए न फंसे, उसका ही चित्त परमात्मा की ओर दौड़ेगा। जिसका पल भर में संसार में चित्त आसक्त हो जाएगा, उसका चित्त परमात्मा की ओर दौड़ेगा नहीं, वो तो संसार में गिरेगा, संसार में दौड़ेगा। जब जिसका चित्त संसार में दौड़ेगा तो परमात्मा से करोड़ों मील दूर हो गया। परमात्मा उसे कहाँ मिलेगी? जिसका चित्त हमेशा अंतर्मुख होकर परमात्मा तत्व का ध्यान करता है, संसार से अनासक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर कर उसमें ही डूबा रहता है, वही अपनी साधना पूरा करता है।
दूसरा व्यक्ति नहीं। तो नारद जी तो काम पर विजय कर लिए थे और देखिए विश्व मोहिनी के शादी करने के चक्कर में पड़ गए। जो व्यक्ति मैं अप्सराओं के सारे स्टाफ को जीत लिया था कि मैं किसी के तरफ अपना चित्त को फैला ही नहीं सकता, अपने मन को फैला ही नहीं सकता, अपने वृत्तियों को फैला ही नहीं सकता, कोई संसार में मैं अनासक्त हो ही नहीं सकता। अपर बल में हाथ देखते हुए विश्व मोहिनी के हाथ पर से देखते ही आसक्त हो गए। देखिए साधक की गिरने की यही लक्षणता है। साधक धन देखकर गिर जाएगा, मान देखकर गिर जाएगा तो उसको साधना नहीं हुई। और नारद जी के भाई वो तो उनका क्या था, विष्णु भगवान की लीला थी, अहंकार तोड़ना था कि नारद जी का यही अहंकार था न कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया अब तो काम की वासना में हो गए कि मैं इस सुंदरी से शादी कर लूंगा, हमारा बिया हो जाएगा और हम सब जहां रहेंगे आजाद करेंगे। अब ऐसा भाव हो रहा। जो व्यक्ति काम पर विजय कर लेता है अब काम विकार के चक्कर में पड़ जा रहा है। शादी करने का मतलब है काम विकारों में फंसना, और क्या और कहा जाएगा व्यक्ति काम विकारों में फंसेगा। और नारद जी काम विकार के अधीन हो गए और सोचने लगे, उपाय लगाने लगे कि स्वयंवर में मैं कैसे मेरे ही गले में यह हार डालेगी और मुझसे शादी होगा। देश विदेश का राजा आए हुए एक से एक सुंदर आए, हमारा उतना सुंदर स्वरूप है ही नहीं। कोई ऐसी उक्ति लगती कि मैं शादी के लिए मेरा मुखड़ा सुंदर हो जाता। भाई उस समय ब्यूटी पार्लर तो था ही नहीं सुंदर करने के लिए, उस समय ब्यूटी पार्लर तो था ही नहीं। लेकिन बात यह है कि वो सोचे कि भाई हम हरि का भक्त हूँ, हम पर हरि दया कर देंगे, विष्णु भगवान अपना स्वरूप हमको स्वयंवर के लिए दे देंगे तो हमारा विष्णु भगवान से सुंदर इस दुनिया में कौन है। विष्णु भगवान से सुंदर इस दुनिया में कौन है। अपना मुखड़ा हमको थोड़ा दे देते एक दो दिन के लिए, बस हम शादी कर लेगा तो वो हमारी अधीन हो जाएगी। अब वो विष्णु भगवान के पास पहुंचते, विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं और जा रहे हैं क्या कह रहे हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करते तो अपना रूप दे देते मुझे, खाली 2 दिन के की बात है, दे दो, हम भी आप जैसा सुंदर हो जाऊं, अपना रूप हमको दे दो। अब विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। हम नारद जी थोड़े अंतर्यामी थे कि उतना जाने। नारद जी अंतर्यामी होते तो विश्व मोहिनी के साथ असक्त हो जाते। अभी साधना वैसी नहीं थी, फिर भी इंद्र डर गया। साधना जिसकी अच्छी चलती है वो त्रिकालदर्शी होता है। साधना की एक स्थिति होती है वो त्रिकालदर्शी होता है। सब साधक त्रिकालदर्शी नहीं होता है। हमारा मत है कि जब साधना आधा में पहुंचती है, मैं अनुमान लगाया हूँ, मैं कुछ दिन तक ले त्रिकालदर्शी भी था। किसके मन में क्या चल रहा था वो मुझे सब मालूम होता था। कौन कहां से आ रहा था मुझे मालूम होता था कि भाई ये तो वो तो गढ़वाल के मोड़ पर है, दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे मालूम हो जाता, दिखाई देने लगता था। लेकिन मैं समझता नहीं था कि ये त्रिकाल लग गया है। ध्यान में जब बैठता था आदमी का चेहरा देख जाता था कि भाई वो तो गढ़वाल के मोड़ पर से चल दिया है। अब फिर यहाँ आ जाता था तो मुझे मालूम हो जाता था भगवान ने ऐसे हमको दिखाए। हम भी कुछ दिनों तक त्रिकालदर्शिता के स्थिति थे, फिर उसी स्थिति से गिर गया। साधना जिसकी आगे बढ़ती है वो अभी त्रिकालदर्शी होने के बाद भी अभी आधी साधना, हमारी साधना अभी पूरा
प्राप्ति हो जाए। अभी आधे में अपना का को अनुमान लगाया कि मैं अभी आधे स्टेज पर हूँ, अभी साधना इस जन्म में पूर्ण होगी, अगले जन्म में होगी। जब साधना आधे से अधिक होने लगती है तो व्यक्ति अपने आप त्रिकालदर्शी हो जाता है, मेरा मत है, मेरा मत है। ऐसा कोई को बात हम साधकों से बताया कि आपको ऐसा फीलिंग हो रहा था तो बताए सही। एक आध साधक तो हमसे पूछने लगे तो कि भाई ये ऐसे हो रहा था, मैं पहले ही उससे पूछने से पहले ही बता दिए कि आपके पास मैं ऐसे ऐसे देखा। तो वो बोलने लगे कि भाई आप त्रिकालदर्शी है। वो सही कि हम त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, अभी त्रिकालदर्शी के मुहाने पर था, फिर नीचे गिर गया। साधना जब अंतर्मुख होकर आत्मा में डूब जाती है, आत्मा के गहनतम साधन में पहुंच जाती है, संसार के दृश्य को भूल जाती है, मन बुद्धि इंद्रियों से आगे चली जाती है, तब त्रिकालदर्शिता का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि संसार पकड़ा हुआ है त्रिकालदर्शिता का हम अनुभव करें। ऐसा हमको दिनों तक था, फिर गिर गया। अब साधना सहज समाधि तक ही रहती, समाधियों का कई स्तर। तो उस समय नारद जी हर बंदर का रूप मांगने लगे कि प्रभु मुझे बंदर का नहीं, अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान का तो भाई सारा ही रूप है। साईं चरित्र में भगवान साईं बाबा ने कहे है कि सब ईश्वर ही है। उसी तेज को मैं कहने जा रहा था, लेकिन मैं बोला कि वो बड़ा है, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो गुरु और ईश्वर में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है उच्च अनुभूतियां का। गुरु जो है अपने ईश्वर रूपी आत्मा में स्थिति पा लेता है, इसलिए वो परमात्मा ईश्वर हो जाता है साधना कर कर। और साधक जो है आत्मा से दूर होकर देह के साथ मलिन रहते हैं। इसलिए आप सब ईश्वर है। जब साधना करेंगे, आत्मा में पहुंचेंगे तो आत्मा की दिव्यता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि संसार एक क्षणिक है, संसार में कुछ है ही नहीं। ये सब मोह माया का विलास है, इंद्रियों का विलास है, काम क्रोध का यह जगत है, यह मन का ही प्रसार जगत है, मन के अतिरिक्त कुछ है नहीं। ऐसा लगेगा जब साधना में अच्छी पकड़ आएगी। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि भाई दे दीजिए। तो भगवान का तो भाई सबका रूप है, बंदर में ही ईश्वर है, हर जीवों में ईश्वर है, आत्मा ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर है। तो कहने लगे कि हमारा तो सारा रूप ईश्वर का हमारा ही रूप है पूरे जगत में, हम अपना बंदर ही का रूप दे रहा हूं। नारद जी को बंदर का रूप मिल गया। अब भाई शीशा चश्मा तो लिए नहीं थे कि भाई अपना रूप देखे, अपना बंदर का रूप दे दिए नारद जी को। और नारद जी खूब चलने लगे, अब तो हमारा ब्याह हो जाएगा, अब तो हम भगवान का रूप पा गए, अब हमारा ब्याह हो जाएगा, अब हमारी विश्व मोहिनी से शादी हो जाएगी, मैं इस दुनिया का सम्राट बनूंगा। साधक देखिए, इस दुनिया का सम्राट बनूंगा, लेकिन आत्मा का सम्राट बनूंगा, परमात्मा का सम्राट बनूंगा, ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो इस दुनिया, ये दुनिया नसवान है और नसवान पदार्थ का तुम सम्राट बनोगे। है कोई शाश्वत है? धरती भी शाश्वत नहीं, तुम लोग भी शाश्वत नहीं हो, तुम लोग भी नष्ट होंगे। जितने भक्तगण है सबका शरीर एक दिन नसवान है, घर द्वार आकाश सब नसवान है, शाश्वत कुछ है नहीं।
और इस दुनिया ही नौजवान है और हम इस दुनिया का सम्राट बनूंगा, यानी नौजवान का सम्राट बनूंगा, आत्मा का सम्राट नहीं बनूंगा। आत्मा को पाऊंगा नहीं, आत्मा को पाकर मैं आत्मा का सम्राट नहीं बनूंगा। ब्रह्म को, ईश्वर को पाकर ईश्वर का सम्राट नहीं बनूंगा। किसका सम्राट बनूंगा? इस दुनिया का सम्राट बनूंगा। देखिए यही मानसिकता साधक के गिरने की स्थिति आती है, तो इसी तरह से मन संसार में असक्त होकर गिर जाता है। परमात्मा का सम्राट बनूंगा, परमात्मा का मैं प्राप्ति कर लूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। भाव और संसार में गिरने का आ गया नारद जी को। अब तो वो मोह लेकर चले गए। मोह तो देखते नहीं है कि हमारा बानर का मिला हुआ, और उस समंदर में झटाझट झटाझट पहुंच गए। स्वयंवर लगा हुआ था, स्वयंवर लगा हुआ था। स्वयंवर ऐसा लगा हुआ था कि सारे राजा एक एक तरीका से बैठे हुए थे। विश्व मोहिनी भी, जिसकी शादी थी, वो भी अपना स्टेज पर बैठी हुई थी। सारे राजाओं ने देखकर उसकी सुंदरता को मोहित हो रहे थे। नारद जी ने भी गए तो मोहित होने लगे। अब नारद जी सोचते हैं कि भाई हम अगले ही स्टेजवा पर बैठ जाएंगे तो हमारे गल में पहला ही डाल देंगे। हमारे गले में जो माला है पहले ही विश्व मोहिनी डाल देंगे। हमारा शादी हो जाएगा। इधर उधर दौड़ रहे, घूम रहे, इस कुर्सी पर से उस कुर्सी पर, उस कुर्सी पर से उस कुर्सी पर। और कुर्सी तो भाई जगह से मिली नहीं, बाद में गए तो बाद ही में तो मिलेगी। अब उनका कुर्सी बाद में मिली। अब वो सोच रहे थे कि मैं पहले ही शादी कर लूंगा, हमारे ही गला में, हम तो विष्णु भगवान का रूप पाया हूँ, हमारे जैसा के सुंदर है, हमारे जैसा कोई अच्छा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई अब विश्व मोहिनी माला लेकर घूमने लगी स्वयंवर में। तो नारद जी से रहा नहीं गया कि अरे भैया दूसरे के गला में डाल देंगे तो हमारा ब्याह वंचित हो जाएगा, हमारा शादी वंचित हो जाएगा। अब वो स्टेज अपनी कुर्सी छोड़कर दौड़ दौड़ विश्व मोहिनी के आगे आगे अपना मुंह दिखा रहे हैं कि अरे भाई हमारे में डाल दो। और वहां का राजा लोग सब हंस रहे कि बंदरवा कहां से आ गया, ये बंदरवा कहां से आ गया, ये सबसे सुंदर है का, सबसे सुंदर है का कि आ गया यहाँ पर दौड़ दौड़ कर। अब राजा लोग वहां का बोले कि अरे भैया तनी अपना मुंह शीशा नहीं मिलता है तो पानियों में देख लो कि कितना सुंदर हो, पानियों में देख लो। अब नारद जी को लगा कि बुझाता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब नारद जी सब राजा हमको देखकर उनको हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कुछ गड़बड़ है तभी तो मजा ले रहे हैं, गड़बड़ नहीं होता तो मजा नहीं लेते। अपना रुपया जाकर पानी में देख रहे हैं तो देखते हैं कि अरे भाई तो मेरा रूप बंदर का है। अब बंदर का रूप देखकर अपना खूब विष्णु भगवान पर क्रोधित हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा किस जन्म का बैर निकाले हो हरि। अपने भगवान को भी शराप दे रहे हैं। जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं उनको भी शराप दे दे कि जैसे मैं स्त्री के मोह में मैं तड़प रहा हूं वैसे ही तुम भी एक दिन तड़पोगे स्त्री के वियोग में। शराप दे दिए नारद जी। जैसे मैं स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूं उसी तरह से मैं शराप देता हूं कि तुम भी रामावतार में तड़पोगे। तो भाई
राम जी ही विष्णु का रूप है, आए धरती पर और सीता के वियोग में रावण ने उठा ले गया लंका में और वियोग में तड़पे रहा। लताओं से पूछते थे ये लता हमारी सीता कहाँ है, पेड़ों पत्तों से पूछते थे हमारी सीता तुमने देखा होगा। एक तरह से भी लिखे होंगे भाई, वो तो नौटंकी कर रहे भाई। जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो नौटंकी ही संसार में करता है। वह शरीर थोड़े है कि मैं सीता के लिए बिलख रहा, ऐसी बात है। सीता कोनो स्त्री थोड़े है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। ये तो संसार में स्त्री पुरुष का संबंध है, और जो आत्मा स्त्री में है, जो आत्मा पुरुष में है। खाली हम चोला पकड़े हुए हैं कि भाई हम स्त्री है और फलाना पुरुष है। ये तो कपड़ा है, ये वस्त्र है, और वस्त्र को पकड़कर हम स्त्री पुरुष और इंद्रियों के बस में हो लोभवांतिक हो जा रहे हैं और संसार में डूबकर अपने को फंसा ले रहे हैं, है कि नहीं? ये कोई न यहाँ स्त्री है न कोई पुरुष है, सब ब्रह्म है, सब ईश्वर है। साईं बाबा ने कहा सब आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये तो वस्त्र को हम मान रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कमाल हूँ, हमारा लड़की नहीं है, हमारा लड़का नहीं है, हमारा लड़का बुरा है, हमारी लड़की बुरी है, हमारा पति बुरा है, पति दारू पीता है। इस शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान क्या कहते हैं, उनके अहंकार को नष्ट किए, उनके काम विकार को नष्ट किए, भले अपने शराब ले लिए। नारद जी ने शराब दिया, और ऐसा नहीं किए होते तो भाई फिर नारद जी गिरने की स्थिति में थे। वो अपने को काम विजयी समझते थे और काम का अधीन हो गए, और एक काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे और काम विकारों में फंसने लग रहे थे। इसलिए भगवान ने उनका परीक्षा, उनका अहंकार भी तोड़ा और उन्हें फिर आगे का रास्ता प्रस्तुत किया। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज पर